आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे पतंगे आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं फ्रेंड्स, वैसे ही आप सभी लोग भी अपनी ऊंचाइयों को छूइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स, वो भी फिक्स्ड पैटर्न पे जो सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉप 15 प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो कि फ्रेंड्स मेंटल एबिलिटी से आधारित हैं, यानी मानसिक क्षमता पर। ऐसे सवालों को अगर फ्रेंड्स आप मिस करेंगे तो वाकई में बहुत पछताएंगे। तो एक बार फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये सब टाइप के सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग क्वेश्चन को देख भी सकते हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। और आज का सेशन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग यानी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को रोक कर खुद से करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तब आगे आप लोगों को चीज़ों को देखना है। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। इस क्वेश्चन को मैं देखते ही टिक कर देता, कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है आप सभी लोगों से प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या 1/8 थी। तो अब देखिए फिर नोटबुक की संख्या कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 8 का मल्टीपल हो। तो 62 8 से नहीं कटता, 126 भी फिर 8 से नहीं कटता। आप देखिए 8 एक अन्ना 8 46 हो जाएगा। 8 तिरिक 24 14, 8 से ये भी नहीं कटता। एक ही ऑप्शन कट रहा है, कौन सा? 512। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में भी चीज़ों को सोचना है, तरीका यही लगाना है। बाकी आप बेसिक से कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स, लगाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। देखिए, हमने मान लिया कि फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या को मैंने मान लिया कितना है? x है। और आपकी जो नोटबुक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितना है? x/8 है, यही है। अब कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती, तो अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पे हम x/2 करेंगे तो 2 यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है? यानी रेशियो लेना है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट x रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x/8 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 16। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, 2 8 16, यानी x बराबर कितना आ गया? 64। ये x बराबर 64 कौन है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ क्या है फ्रेंड्स? स्टूडेंट है। बाकी x की जगह पे रख देंगे तो 64/8। 64/8 यानी 8 आपकी क्या आ गई? नोटबुक आ गई। 8 क्या आ गई फ्रेंड्स? ये नोटबुक की संख्या है। आपसे कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 64। एक स्टूडेंट को 8 मिलता है तो 64 × 8, इसका भी 8 है। देखिए फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि किसका जो है 8 होगा, तो यानी 64 का ही 1/8 8 होता है। डायरेक्ट भी अप्रोच लगा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। 64 × 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 512। लेकिन फ्रेंड्स x मान के नहीं लगाना है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है। आई होप कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रेशियो लेंगे तो ये 2x/8 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 बालकों की आयु का योग 81 वर्ष है और कह रहा है उनका जन्म 6-6 वर्ष के अंतराल में हुआ है, तो सबसे छोटे बालक की आयु क्या होगी? अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटे आयु की बालक का पूछा है। मैंने मान लिया कि पहला वाला सबसे छोटा है, फिर ये दूसरा वाला उससे बड़ा है, तीसरा वाला उससे बड़ा है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन से करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने मान लिया कि सबसे छोटा वाला 21 साल का है, क्योंकि यही पूछा है। तो 6-6 साल का अंतर है। 21 6 कितना हो जाएगा? 27, और 27 6 33। इसका योगफल अगर 81 आ गया तो इसका मतलब यही सही हो जाएगा। तो देखिए 7 3 10 1 11, 11 की 1 हासिल लाइन 1, 3 1 4 2 6 1, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 7 1
8, यानी कितना आ गया 81 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भी एग्जाम में यही अप्रोच लगानी है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये सवाल बड़ा ही जबरदस्त है और इसमें 99% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। अब आप लोग भी करिएगा क्या फ्रेंड्स, आप सभी लोग कर पाएगा। ध्यान से समझिएगा कि आप लोग गलती क्या करते हैं। कह रहा एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, 10 बराबर टुकड़े काटने हैं। वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में कुल कितने कपड़े के रोल वो काट सकता है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि एक कपड़ा है, आप उसको 2 बराबर भागों में काट दीजिए, तो कितने कट लगाएंगे, 1 लगाएंगे कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि फ्रेंड्स आप लोग को 3 बराबर भागों में काटना है, तो कितने कट लगाओगे, 2 लगाओगे तभी 3 होगा। तो वैसे ही अगर 10 कमीज काटना है तो फ्रेंड्स कट कितने लगाने पड़ेंगे, 9 कट लगाएंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, वो 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में कितना काटेगा फ्रेंड्स, 45 गुणे 24। अब कितने कट यानी कुल कितने रोल के कट लगेंगे, तो इसका मतलब 45 गुणे 24 बटे 9 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 9 पचे 45, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, यानी 120 जो है रोल काट सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त सवाल था, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, इसको भी कई सारे बच्चे जो है इसमें भी गलती कर बैठे। क्वेश्चन कह रहा है 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे हैं, को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपए प्रति घंटा हो, तो फ्रेंड्स कह रहा है कुल खर्च कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाए, तो सबसे पहले कौन सा बुझेगी, 2 घंटे वाली। उसके बाद कौन सी बुझेगी फ्रेंड्स, 3 घंटे वाली। उसके बाद कौन सी बुझेगी फ्रेंड्स, 4 घंटे वाली। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये बुझेगी, तो इसका मतलब 4 घंटे अगर ये जलेगी तो 4 घंटे ये भी, क्योंकि कह रहा 3 बुझनी चाहिए, तो 4 घंटे ये भी जलेगी। इस बात का ध्यान देना, यही सावधानी बरतनी है। तो 4 4 8 3 11 2 13, और कितने रुपए हैं, 1.5 रुपए प्रति घंटा, तो 13 गुणे 1.5 कर देंगे। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से आप सभी लोगों का 19.50 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही जबरदस्त सवाल था और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना था। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। चाहे फ्रेंड्स आपको उपहार दिया जाए, चाहे दिवाली पे शुभकामनाएं दी जाए। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। सेम उपहार वाला ये फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है और हमेशा पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बंदे हैं, कितने बंदे हैं, 3 बंदे। ए किसको किसको उपहार देगा, बी सी को देगा। बी किसको किसको उपहार देगा, ए सी को देगा। सी किसको किसको उपहार देगा, तो ए बी को देगा। 3 बंदे थे, उपहार कितने वितरित हुए, 6, यानी जितने बंदे थे अपने को छोड़कर 2 लोगों को देगा। तो इसका मतलब उससे एक संख्या कम कर देंगे, यानी 3 थे तो यानी 6 उपहार दिया गया। तो ऐसे ही 12 मित्र हैं, एक अपने को छोड़कर बाकी 11 लोगों को उपहार देगा, तो 12 गुणे 11 कर देंगे, 132 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स जितने नंबर आप पर्सन रहेंगे उससे एक कम से हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है, उपहार की संख्या आपकी निकल के चली आएगी। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए तथा सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से ही करिए। अगर देखिए लड़कों की संख्या पूछा तो हमने मान लिया कि लड़के कितने हैं, 8, पहला ही ऑप्शन। क्लियर है? अब कह रहे हैं लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन लेंगे तो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा। 2 कम थी यानी कितना है, 10।
यानी लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं 10। सभी लड़कों को 10 रुपए मिलता है, तो यानी इसका मतलब 10 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। और लड़कियों को देखिए 20 मिलता है, तो 20 दाम में कितना हो गया 200। तो 200 और 80 को जोड़ देंगे, कुल खर्च कितना आ गया 280। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से दिमाग आपको लगाना है। आप फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन लेंगे, तुरंत दूसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि 8 पहले ना हो 12 हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करना ऐसे ही है। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 5 छात्र हैं, ए बी सी डी ई उपस्थित हुए। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले, एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हो, तो बी को कुल 40 अंक मिले हो, तो ए को कितने अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी और कौन है ई है। यदि कह रहा है सी को बी से 5 अंक कम मिले, तो अगर देखिए मैंने बी को मान लिया यक्स मिला, तो सी को कितना मिला है यक्स माइनस का 5, 5 अंक मिले। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, फिर कह रहा है डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, तो इसका मतलब इसको कितना मिला यक्स प्लस 10 मिला, 10 अंक मिला। फिर कह रहा है ए से 20 अंक कम मिले, किसको डी को। तो देखिए फ्रेंड्स डी को ए से 20 अंक कम मिले, तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा यक्स प्लस 30 मिलेगा कि नहीं, तभी तो इनको 20 कम मिलेगा, तो यक्स प्लस कितना मिलेगा 30। फिर कह रहा फ्रेंड्स एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यक्स प्लस 22। बस यही इतना ध्यान देना है। अब कह रहा बी को कुल 40 अंक मिले, यानी बी को यक्स मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 40। एक्स की वैल्यू कितना हो गई 40, ए को कितना मिलेगा, तो यक्स की जगह पे रख देंगे, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70, यानी ए को कितना मिलेगा 70, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे कहे फ्रेंड्स वही कर देंगे, तो आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बड़ा ही फेमस सवाल है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और स्टूडेंट गलती क्या करने वाले हैं, अब ध्यान समझिएगा। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी में उतनी ही बार बजती हैं। तो कह रहा बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान समझो। 1 बजे 1 बार घंटी बजी, 2 बजे 2 घंटी बजी, 3 बजे 3 घंटी बजी। अब 24 घंटे में वो डायरेक्ट 24 ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड प्राकृतिक संख्या का योगफल का फार्मूला होता है n+1/2 होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी पे रख देंगे 24 × 25/2। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 25 दाम में 250 और 25 दूनी 50 300। 300 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घड़ी में हमेशा 12 ही बजता है, तो आपको सीधा सीधा 12 तक ही जाना है, 24 तक नहीं जाना है। क्लियर है। तो सबसे पहले 12 तक जोड़ देंगे, तो 12 इस पे रख देंगे 12 × 13/2। तो देखिए फ्रेंड्स 12 बजने में 2 छंग 12, यानी 13 छंग कितना बजी 78 बार। अगर हो सकता है कि 12 घंटे में पूछे 78 बार, 24 घंटे में पूछा तो इसी का दूना कर देंगे। 78 दूना कितना हो जाएगा 156 बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, मुर्गी और सिर वाला। अब ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मैं 2 तरीका बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। एक तरफ देखिए फ्रेंड्स गाय लिखिए और दूसरी तरफ मुर्गी लिखिए। देखिए फ्रेंड्स मुर्गी की कितनी टांग होती है 2, गाय के 4 होती है, तो 2 प्लस क्या लिख लीजिए 2। अब देखिए फ्रेंड्स 2 टांग इसका ले लो, 2 टांग इसका ले लो। अब देखिए गायों के पैरों की संख्या कह रहा है मुर्गी गाय की कितनी है 142, 2 टांग इसका ले लें, 2 टांग इसका ले लें, सिरों की संख्या कितनी थी 50, तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से घटा देंगे, तो यानी जो 42 टांग बची वो किसकी बचेगी, गाय की। जो 42 एक्स्ट्रा टांग बची तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 21, यानी गाय कितनी हो गई फ्रेंड्स 21। अगर मुर्गी पूछा होता तो 50 सिर थे, तो देखिए फ्रेंड्स चाहे गाय हो चाहे मुर्गी सिर सबके एक ही होगा। 50 - 21 कर देंगे, कितना हो जाएगा 29। लेकिन मुर्गी नहीं पूछा था, क्या पूछा था गायों की संख्या 21। अब देखिए फ्रेंड्स इसका दूसरा तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन भी सबसे बेस्ट तरीका है, वो कभी गलत नहीं होगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, गायों की संख्या पूछा है, सारे ही ऑप्शन को गाय की संख्या मान के चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर गाय 21 है, 21 गुणे 4 कर देंगे, 4 एकन्नम 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4 यानी कितने हो गए 84, टांग कितनी हो गई 84, क्योंकि मुझे 142 प्रूफ करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सिरों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे दिया है 50, अगर 21 गाय है तो मुर्गी कितनी होगी 29, 29 और कितनी टांगे होती हैं 2, 2 9 18 की 8, हासिल लाइन 1, 2 दूनी 4 1 5 58, 58 84 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, दोनों को कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा, यानी यही ऑप्शन जो सेटिस्फाइड करेगा वही सही हो जाएगा। तो ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अगर देखे फ्रेंड्स सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक आप लोग किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तो सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जैसा कि मैं हमेशा होमवर्क देता हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता है तो फ्रेंड्स कल शाम को 7 बजे जो मेरी टॉप 10 वाली क्लास आप लोगों को मैं डेली प्रोवाइड कराता हूं, हालांकि आज नहीं मिल पाएगी, कल मिलेगी फ्रेंड्स, उसमें मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, नहीं आता है तो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में इस टाइप का पूछ लेता है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का कुल योग 6 है, यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर होता है, तो यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन हमेशा किससे लगता है, ऑप्शन से ही। ऑप्शन ही इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इस बात का ध्यान देना। तो जैसे पहला ऑप्शन 6 है, अगर मैं इसको पलटूंगा तो 6 आएगा, अंतर 18 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स 42, दोनों का सम भी कितना है 6 है, अगर मैं इसको पलटूंगा कितना आ जाएगा 24, अंतर 18 आना चाहिए, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 आ गया, इसका मतलब बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो विद इन सेकंड में इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार वीडियो रोककर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं आता है तब देखना है, इस टाइप का भी सवाल हमेशा पूछा जाता है। राम और हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं, 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है, राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे, यदि कुल 58 किलोग्राम गिरी काटी गई तो हरि को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगा। अब देखिए फ्रेंड्स, राम और हरि हैं, राम और हरि कह रहा है कि गिरी को 2 दिन में 12 किलोग्राम काटते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन में कितना काटेंगे 6 किलोग्राम, तो इसका मतलब एक दिन में यही इनकी क्या हो गई इफिशियंसी। कह रहा 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 5 दिन बाद हरि छोड़कर चला जाता है, तो इसका मतलब राम और हरि ने मिलकर 5 दिन तक काम को किया है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 5 दिन तक काम किया है। अब राम जो है शेष गिरी को काटने में 8 दिन लगे, तो राम को 8 दिन लगे, तो r इंटू 8 इज इक्वल, यदि कुल कितनी गिरी काटी गई 58 किलोग्राम। अब देखिए दोनों मिलकर इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 6 केजी काटते हैं, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30, प्लस r इंटू 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा 58। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 8r इज इक्वल कितना हो जाएगा 58, इधर 30 जाएगा तो 58 से 30 घटाओगे 28 आएगा। तो देखिए राम की इफिशियंसी निकाल दीजिए 28/8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7/2। अब आपसे कह रहा है फ्रेंड्स हरि को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगेगा। देखिए राम और हरि एक दिन में मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसी पे 7/2 रख देंगे। 7/2 रख देंगे तो हरि का जो आ जाएगा देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6 - 7/2 हो जाएगा कि नहीं। इस पे आप पुट करेंगे तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया 5/2, यानी हरि एक दिन में 5/2 काम करता है। 10 किलोग्राम को काटने में कितना समय लगेगा, तो फ्रेंड 10/5/2, तो 5 दूनी 10, 2 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 4 दिन, यानी 4 दिन में काट लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही फेमस है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, सुमित्रा को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद लेकिन 16 फरवरी से पहले आता है, लेकिन उसके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद लेकिन 17 फरवरी से पहले आता है। तो कह रहा किस तारीख को सुमित्रा की माता का जन्मदिन मनाया गया।
अब देखिए फ्रेंड्स, सुमित्रा को याद है कि जो उनकी माता है, उनकी माता का जन्मदिन देखिए 13 फरवरी के बाद है और 16 फरवरी के पहले है। फिर कह रहा है लेकिन उसके भाई को याद है, उनके भाई को याद है कि इनकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद है लेकिन 17 फरवरी से पहले है। तो किस तारीख को सुमित्रा के माता का जन्मदिन मनाया जाएगा? तो अब देखिए फ्रेंड्स, कॉमन दिन ढूंढा करिए। इसमें कॉमन एक ही है, कौन सा? 15, जो कि दोनों के बीच में आ रहा है। कौन सा? 15 फरवरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करना कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है? 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 13 के बाद 16 के पहले, 14 के बाद 17 के पहले, तो यानी एक ही टर्म है। कौन सा? 15 फरवरी। क्लियर है? समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये भी बड़ा ही फेमस सवाल है और हमेशा आता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्टी में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? अब देखिए फ्रेंड्स, आपको या तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हाथ मिलन बराबर होता क्या है। हाथ मिलन बराबर होता है फ्रेंड्स n-1/2। क्लियर है? तो अब कुछ करना नहीं है। 8 व्यक्ति हैं, 8 से 1 घटा देंगे 7/2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। क्योंकि फ्रेंड्स हाथ मिलाने में हमेशा 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए 2 से भाग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति अपने को छोड़कर दूसरे से हाथ मिलाएगा, तो यानी अगर 2 पर्सन है तो एक ही बार हाथ मिलाया जाएगा। तो वैसे ही 8 7 56 का आधा कर देंगे, 28 बार हाथ मिलाया जाएगा। जितने नंबर ऑफ पर्सन उससे एक कम से मल्टीप्लाई करके हमेशा आधा कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स उपहार वाले भी हो गए, हाथ मिलन वाले भी। आज के सफर का फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है। ये भी सवाल बड़ा फेमस है और स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। आज मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि फ्रेंड्स जो अपना खुद का तरीका है आप कैसे करेंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों का उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? एक तरीका तो है फ्रेंड्स ऑप्शन से है, आप कर सकते हैं। जैसे कह रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन से कर देंगे तो ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं आज आपको सबसे बेस्ट तरीका बता दूं। देखिए फ्रेंड्स 120 प्रश्नों में उसको कितने मिले? 285। अगर फ्रेंड्स जो 2 क्वेश्चन काट रहा है नंबर अगर ना काटता तो 120 दूना कितना? 240 नंबर और मिलते कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 240 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5, 8 4 12 की 2 हासिल लाइन है, कितना हो जाएगा? 5 25। अब परीक्षा का पूर्णांक 5 के बजाय 7 मान लो, कितना है कि यानी उसको 7 मिल रहे हैं। 7 से भाग कर दीजिए फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा? 7 7 49 और 7 5 35। कितने सही उत्तर दिए? 75। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे कर देंगे फ्रेंड्स, कभी गलत नहीं होगा, बड़ी आसानी से आएगा। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स मेरी एक क्लास डेली सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे कल से जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।